कल तक यमुना जिस निशान पे बह रही थी वो है 208.6 मीटर, यानी कि खतरे के निशान से भी 3 मीटर ऊपर, बल्कि 3 मीटर से भी ज्यादा। दिल्ली में जो रिकॉर्डेड हिस्ट्री है बाढ़ को लेके और यमुना के लेवल्स को लेके, वो बताती है कि दिल्ली में सबसे खराब, सबसे विध्वंसक बाढ़ जो आई थी वो आई थी सितंबर 1998 में। वो बाढ़ भी यमुना से आई थी और उसमें जो सबसे ऊपर हाईएस्ट लेवल यमुना ने अचीव किया ओल्ड रेलवे ब्रिज पे, वो था 208.49, यानी कि यमुना, माफ कीजिएगा, 207.49, यानी कि 78 के अंदर जो इतनी बड़ी बाढ़ आई उससे भी ज्यादा लेवल्स पे यमुना पहुंच गई। अब सवाल ये आता है कि अगर दिल्ली के अंदर बारिश हो ही नहीं रही है तो दिल्ली के अंदर 78 से भी 1 मीटर ऊपर का लेवल क्यों आ रहा है? कारण है हथनी कुंड का रेगुलेटर। यह रेगुलेटर हरियाणा के यमुनानगर में दिल्ली से करीब 228 किलोमीटर दूर है। वहां से पानी आज छोड़ा जाएगा तो 48 घंटे बाद यहां पे वो पानी पहुंचेगा। और हमने वहां पे अपनी टीम भेजी क्योंकि हमारे को कुछ लोगों ने जानकारी दी कि हमें जो हथनी कुंड के बारे में बताया जा रहा है वो गलत है। जानबूझ के दिल्ली में पानी छोड़ा जा रहा है। अब मैं आपको थोड़ा हथनी कुंड के विषय में बताता हूं। हथनी कुंड बैराज से 3 तरीके से पानी निकलता है, ईस्टर्न कैनाल, वेस्टर्न कैनाल और यमुना की जो मेन रिवर है वहां से। वेस्टर्न कैनाल का पानी हरियाणा से होते हुए दिल्ली आता है, हमारे हैदरपुर तक आता है। ईस्टर्न कैनाल का पानी सहारनपुर उत्तर प्रदेश के अंदर जाता है और यमुना का जो सीधा पानी है वो दिल्ली में आपके पूरे शहर के बीचों बीच आईटीओ और ओखला से होते हुए जो है निकलता है। एक षड्यंत्र के तहत 9 तारीख से 13 तारीख तक, जब तक हमारी टीम वहां पहुंची नहीं, 8 तारीख को आपको मैंने बताया कि पूरे उत्तर भारत के अंदर बारिश कितनी हुई, और 9 तारीख से 13 तारीख तक वेस्टर्न कैनाल के अंदर पानी नहीं छोड़ा गया। सारा पानी एक षड्यंत्र के तहत दिल्ली की तरफ ही छोड़ा गया और दिल्ली को बाढ़ में डुबाने का षड्यंत्र किया गया। इसके सबूत हमारे पास है। 12 और 13 तारीख को सेंट्रल वाटर कमीशन की जो लॉगबुक है जो हमें हथनी कुंड बैराज से मिली, वो हम अभी आपके सामने रख रहे हैं, जिसमें बताया गया है कि यूपी की तरफ कैनाल जो जाती है, ईस्टर्न कैनाल, उसमें पानी नहीं छोड़ा गया। और मैं एक बात और आपको बताऊं, कई तरीके के कुतर्क भारतीय जनता पार्टी के लोगों द्वारा मीडिया को दिए जा रहे हैं, अखबारों में छापे जा रहे हैं। मैं उन कुतर्कों को एक बार जो है उनका जवाब दे दूं। पिछले साल 10 और 11 अगस्त 2022 को भी इसी तरीके से यमुना में पानी था। हथनी कुंड बैराज से करीब 4 लाख क्यूसेक पानी भेजा गया, मतलब आज की स्थिति से कई ज्यादा। इस बार तो मात्र 3.5 लाख क्यूसेक तक पानी गया है। पिछले वर्ष 4 लाख क्यूसेक तक पानी भेजा गया था, मगर उसको तीनों डायरेक्शंस के अंदर डिस्ट्रीब्यूट किया गया, ईस्ट कैनाल में, वेस्ट कैनाल में और यमुना के अंदर। और दिल्ली में बाढ़ जैसी स्थिति उत्पन्न नहीं हुई। 207 मीटर तक भी लेवल नहीं गया। कल तो 208.6 मीटर पे पहुंच गया पानी। ये बहुत शर्म की बात है। मैं आपको
हथनी कुंड रेगुलेटर का विकिपीडिया पे बता देता हूं क्या लिखा हुआ है। कुछ भारतीय जनता पार्टी के कम पढ़े लिखे लोग एक और को तर्क दे रहे हैं, कह रहे भाई रेगुलेटर का काम ये कोई ना होता है पानी यहां देना या यहां देना, रेगुलेटर को पानी कोई ना रोकता है। अरे फिर रेगुलेटर होता क्यों है? रेगुलेटर का मतलब ही रेगुलेट करना है। मतलब कहां से ये लोग आते हैं मुझे समझ में नहीं आता। अरे अगर रेगुलेटर की जरूरत ही नहीं है तो रेगुलेटर क्यों बनाया हुआ है आपने? हथनी कुंड से खोल दो उसको, पानी आएगा पानी आगे जाएगा। क्यों वजीराबाद पे रेगुलेटर बना हुआ है? पानी आएगा पानी जाएगा। आईटीओ में क्यों बनाया हुआ है? जैसा आएगा वैसा जाएगा। अगर आप उसको रोकोगे ही नहीं, रेगुलेट ही नहीं करोगे, तो वो रेगुलेटर किस चीज के लिए? वो रेगुलेटर है ही इसलिए ताकि आप यमुना के फ्लो को रेगुलेट करिए, चैनलाइज कीजिए। कहां ज्यादा भेजना है, कहां कम भेजना है, कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना है, ये रेगुलेटर का काम है। हथनी कुंड बैराज के विकिपीडिया पेज पे लिखा है, द बैराज डाइवर्ट्स वाटर इनटू वेस्टर्न एंड ईस्टर्न यमुना कैनाल्स। इससे ज्यादा क्या है? ये अरविंद केजरीवाल ने नहीं लिखा विकिपीडिया पे। ये काम है हथनी कुंड बैराज का, ईस्टर्न और वेस्टर्न कैनाल के अंदर पानी को रेगुलेट करना, डाइवर्ट करना। साधारण सी डेफिनेशन भी लेके आया हूं रेगुलेटर की, अंग्रेजी की, मीडिया में मिल जाएगी, आप गूगल करेंगे। What are the functions of a regulator? It regulates the flow of irrigation water entering into canal. ये काम है रेगुलेटर का। It can be used as a meter for measuring discharge. It regulates and prevents silt from entering the canals. ये काम, तीन ही काम होते हैं रेगुलेटर के। ये आपके सामने हमने वहां की लॉग बुक रखी है, मीडिया से शेयर कर देंगे, जिसमें साफ है कि इन तारीखों में जब खूब पानी, लाखों क्यूसेक पानी दिल्ली में छोड़ा जा रहा था, ईस्टर्न कैनाल के जरिए, उत्तर प्रदेश और हरियाणा से बहने वाली कैनाल के जरिए पानी नहीं छोड़ा गया। इसके बाद मैं एक वीडियो दिखाऊंगा, क्योंकि एक और कुतर्क किया जा रहा था कि साहब ईस्टर्न कैनाल के अंदर पानी छोड़ देते तो सीडब्ल्यूसी की गाइडलाइन थी 1 लाख क्यूसेक से ज्यादा पानी होगा तो हम ईस्टर्न कैनाल में नहीं छोड़ेंगे, सिर्फ वेस्टर्न में ही छोड़ेंगे। ईस्टर्न कैनाल तो बहुत छोटा है, उसमें तो बिल्कुल ही नहीं छोड़ेंगे। ईस्टर्न कैनाल तो टूट ही जाएगा, इसलिए तो उसको छुएंगे ही नहीं। ये सारे कुतर्क मान लिए जाएं तो ऐसा क्या हो गया कि जब से हमने। तो आप सुन रहे थे आम आदमी पार्टी से मंत्री सौरभ भारद्वाज को कि वो लगातार हरियाणा पर, भारतीय जनता पार्टी पर और मनोहर सरकार पर आरोप लगा रहे हैं कि हथनी कुंड बैराज से हमें झूठी इंफॉर्मेशन दी गई है और सीधा पानी सिर्फ और सिर्फ दिल्ली में छोड़ा गया है।